हे एवरीवन, आई एम ओटी एंड मैं यहाँ आज कुछ अनफिल्टर्ड टॉपिक्स पे बात करना चाहूँगा। ऐसे टॉपिक्स जो टीनेजर्स बोल नहीं पाते, ऑकवर्ड हो जाते हैं, फिर शाइनेस के मारे अपने इनर थॉट्स को बाहर नहीं ला पाते। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है एंड इसमें मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को रिलेटेबल लगने वाला है। सो ये बात तब की है जब मैं 8th क्लास में था। 8 में भी नहीं, जब मैं अपने फर्स्ट स्कूल में था, जो फर्स्ट से लेके 8 तक था। अब उस स्कूल में मैं डिसेंटली परफॉर्म कर रहा था। मेरे अच्छे खासे दोस्त भी थे, मेरे टीचरों से जान पहचान भी थी। मैं डिसेंटली परफॉर्म ही कर रहा था। मैं उस समय भी गर्ल्स से थोड़ी कम बात करता था, लेकिन मैं करता था। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे गर्ल्स में भी। नाउ सारी चीज़ें चेंज होने लगती हैं जब मेरे को कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से अपना स्कूल चेंज करना पड़ता है। मैं अपने एरिया के वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कूल्स में गया था एंड वहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ा था मुझे। एंड उसके बाद जब मैं स्कूल में गया था तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उस समय कोरोना चल रहा था। कोरोना क्या कहते हैं, कोविड-19। यस, कोविड-19 था उस समय। तो 9th की क्लासेस उतनी चल नहीं रही थी, कभी कभी क्लासेस होती थी और उसके बाद 10 दिन का गैप, 20 दिन का गैप, पूरे एक महीने का गैप, ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। तो बात शुरू होती है 10th से। नाउ अब हमारी क्लासेस रेगुलरली चलने लग गई, कोविड चला गया था। अब यहाँ पे बात ये हुई कि अब मेरे को लोगों से बात करनी थी, मेरे को दोस्त बनाने थे, मेरे को टीचरों से हाय हेलो करना था, जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो भाई, कि मैं डरा हुआ इस चीज़ को लेके क्यों था कि मेरे को किसी से बात करनी है, कुछ अनजान लोगों से बात करनी है। बट मैं उस समय डरा हुआ था, मैं दोस्त बनाने से भी डर रहा था। मैं बस एक डेस्क में जाके बस जोन आउट हुआ रहता था, किसी से बात नहीं करता था, क्वाइट रहता था। बट कुछ दिन के बाद मेरी कुछ लोगों से बात हुई एंड मैंने कुछ फ्रेंड्स बनाए। बट वो फ्रेंड्स भी लो लेवल थे, लूजर्स मैं कहूँगा उन्हें, वो लूजर्स ही थे भाई। बट बात यही है कि ऐसा होता है। मैं जो डिसेंटली परफॉर्म कर रहा था, इसके बहुत सारे दोस्त थे, स्कूल चेंज होते ही एक इंट्रोवर्ट में बदल गया। मैं बहुत ज़्यादा क्वाइट रहने लग गया। मैंने आज तक भाई मैंने ऑकवर्ड या ऐसा शाइनेस फेस नहीं करी थी अपने फर्स्ट स्कूल में, लेकिन मैं अपने सेकंड स्कूल में फेस कर रहा था 10th क्लास में। मैं टीचरों से बात नहीं कर पाता था। मैं टीचरों से होता है ना, बाहर जाने के लिए परमिशन लेनी होती है, मैं वो नहीं ले पाता था। मेरे को बुखार होता था तो मैं अपने उन दोस्तों से बोलता था कि भाई तुम टीचर को बोल दो। मैं इतना डरता था एंड आई डोंट नो व्हाई। अब ऐसे ही सब चलता रहा। वहाँ पे ना मेरी 10th क्लास में एक पॉपुलर ग्रुप था। उस ग्रुप में दो कूल गाइस थे, ऐसे लोग जो कांड करते रहते थे, बट उनके उतने, तुम समझ सकते हो भाई, कूल गाइस के दोस्त बनने के लिए तुम्हें भी कूल गाय बनना पड़ेगा एंड मैं कूल गाय नहीं था। मैं एक एवरेज गाय था जो डिसेंटली परफॉर्म भी नहीं कर रहा था। मेरे को कोई नोटिस भी नहीं करता था भाई। 10th में तो शायद मे बी ही कोई मेरे को जानता हो, रेयरली। मैं इन सब चीज़ों से डील कर ही रहा था कि तब तक 10th भी ख़त्म हो गई। जो मेरे फ्रेंड्स थे वो सब चले गए। नाउ अब मेरे को एक स्ट्रीम चूज़ करनी है और मेरे को अपना सेक्शन देखना है। मैंने क्या स्ट्रीम चूज़ करी, मैंने कैसी स्ट्रीम चूज़ करी, मेरा अभी स्टेटस क्या है, कि कितने मार्क्स आए, ये सब मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा। अभी बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि 11th में जाके ऐसा क्या हुआ कि मैं थोड़ा बहुत बदलना शुरू हो गया। जब मैं 11th में गया तो फिर से मेरे सारे जितने भी थोड़े बहुत दोस्त बने थे, दो चार दोस्त बने थे, वो सब चले गए। टीचर्स तो मेरे को पहले भी नहीं जानते थे। मैं जब 11th में आया तो एक डेस्क पे जाके बैठ जाता था। शायद सबसे आगे वाली डेस्क थी, तो मैं कोने में होके साइलेंटली बैठ जाता था और जोन आउट हुआ रहता था। किसी को भी देख के जोन आउट हो जाऊंगा या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के जोन आउट हो जाऊंगा, और मैं वैसे ही रहता था। देन हुआ क्या था कि एक बंदा मेरे पास आया, जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, बट यस, उसने मेरी बहुत हेल्प करी थी। वो मेरे पास आया एंड उसने मेरे से बातचीत करी। अब ये कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, बट मेरे लिए थी। उसने मेरे से बातचीत करी, उसने मेरे से कन्वर्सेशन स्ट्राइक करी, मैंने उससे बात करी एंड उसके बाद मैं बहुत लोगों से खुल मिलने लग गया। मैंने बहुत लोगों से बातें करी एंड 11th क्लास मेरी ठीक ठाक चलने लग गई। 11th क्लास में कहूँगा मेरी अभी तक की सबसे बेस्ट लाइफ थी। मैंने बंक भी मारी है उसके अंदर। मैं पूरा दिल्ली घूम के आया हूँ मैं। ताजमहल नहीं, वो तो आगरा में, क्या कहते हैं, हुमायूं टॉम्ब हो गया और इंडिया गेट हो गया, बंगला साहिब हो गया, मैं हर जगह घूम के आया था।
11th मेरी बहुत अच्छी जा रही थी, मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए, मैंने बहुत सारी लड़कियां फ्रेंड्स, मतलब जो कहते हैं फीमेल फ्रेंड्स भी बनाई मैंने बहुत सारी। और मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो मतलब मेरा डेस्क मेट बनने के लिए भी, मतलब वो लोग बहुत एक्साइटेड रहते थे कि मतलब वो चाहते थे कि मैं उनका डेस्क मेट बनूं। भाई ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हो गई थी, बट भाई मेरे को तो बढ़िया ही लग रहा था। नाउ आगे चल के क्या हुआ कि मैं आया 12th में। अब मेरी जो 12th क्लास है उसमें बहुत सारे कूल गाइस थे। अब धीरे धीरे मैं उनके जैसा बनने लग गया। धीरे धीरे मतलब मैं इंट्रोवर्ट से बाहर आने लग गया, मैं उनसे बात करने लग गया, मैंने सबसे बात करी। एंड मेरे बहुत अच्छे खासे वो कूल गाइस दोस्त बन चुके थे। मैं इस चीज़ को लेके बहुत खुश था। एंड अभी अभी जब मैं कहते हैं 12th के पेपर मैं दे चुका हूँ, मैंने बोर्ड्स दे चुका है, मैं अब ये रियलाइज़ करता हूँ कि जो मेरी फर्स्ट से लेके 8th तक की क्लास थी, मैं उसके अंदर भी मेरे फ्रेंड्स बस इसीलिए थे क्योंकि मैंने बचपन से उस स्कूल में मैंने पढ़ाई करी है। मेरे इसलिए फ्रेंड्स नहीं थे कि मेरे कन्वर्सेशन स्किल्स अच्छी थी, बस इसलिए थे कि मैंने बचपन से बस मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ। बात ये थी कि 9th में मैं होपलेस इसीलिए हो गया क्योंकि मेरे पास कोई कन्वर्सेशन स्किल्स नहीं थी, मेरे पे कोई भी लाइक फ़नी जोक्स नहीं थे, मैं ऐसे आउटसाइडर की तरह फील करता था क्योंकि ऐसी चीज़ों पे बात करते थे जिनके बारे में मुझे नहीं पता। इसीलिए मैं कभी भी उनके ग्रुप में नहीं जा पाया। बट अब चीज़ें थोड़ी डिफरेंट थी, अब मैंने हर जगह में एक्टिव भी रहता था, अब मेरे को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता भी है। एंड मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी भी मेरे घर पे आते हैं, मेरे से मिलने आते हैं। मतलब कि मेरे टॉप ऑफ द क्लास भी दोस्त थे, मेरे बैक बेंचर भी दोस्त थे, मेरे वो कूल गाइस भी दोस्त थे। एंड मेरी टीचर में ऐसे गुडविल भी बहुत थी। मेरे को बहुत सारे टीचर्स जानते थे कि भाई ये तो हरामखोर आदमी है, मतलब नोटोरियस। अब भाई ये अच्छा लगता है भाई कि मतलब जब आपको कोई जानता है या आपके बारे में कोई वो आपके मतलब बेसिकली आप पॉपुलर हो ना तो आपको अच्छा लगता है। अब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, इसमें क्या है, इसमें बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं भी डिसेंटली परफॉर्म कर रहा था, बट एक फेज में, एक ऑकवर्ड मेरे फेज में मैं पूरी तरीके से इंट्रोवर्ट बन चुका था। जैसा एक इंट्रोवर्ट होता है मैं पूरा वैसा बन चुका था, मेरे को किसी से बात करने का मन नहीं करता था, मैं अकेला रहता था। बट 11th में एक लड़के ने मेरी हेल्प करी जिसकी वजह से मैं आज कन्वर्सेशन होल्ड कर पाता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे लाइक ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेरी कभी भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर भी जाता हूँ, प्लान्स भी बनते हैं हमारे, कभी कभी मेरी वजह से प्लान कैंसिल्स भी हो जाते हैं। एंड वो मेरे को कुछ कहते भी नहीं है बिकॉज नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ देयर ग्रुप। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट कि अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो ये बस आपका बेसिकली एक फेज चल रहा है, ये ख़त्म होगा, ये टेम्परेरी फेज है, आपको इसे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है कि आप इस फेज को 1 महीने के लिए रखोगे, 1 साल के लिए रखोगे, या 5 साल के लिए रखोगे, या पूरी ज़िंदगी भर के लिए रखोगे, ये आपके ऊपर है। वो फेज टेम्परेरी है, आप उसे चाहो तो 1 महीने में ख़त्म कर सकते हो। बात यह है कि मैं आपको बस यही बताना चाहता था। और भी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। टिल देन।